Very good morning to all of you students. How are you all? I hope you all are fine. बच्चों, आज हम संस्कृत पाठ 14 आर्यभट्ट पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में हम भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित करने वाले प्रबुद्ध मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव प टी का प्रयोग सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। जीरो का जो प्रयोग था सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया, जिसके कारण गणित को एक नई दिशा मिली। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। ऐसा नहीं था कि इन्हें तुरंत कामयाबी मिल गई थी, इन्हें भी विरोध झेलना पड़ा था। वस्तुत गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले आर्यभट्ट ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। तो चलिए हम पाठ पढ़ते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्त गच्छति इति दृश्यते ही लोके परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति सूर्यश्चल पृथ्वी च चलाया स्वकीय अक्षे गृह्णति इति सांप्रांत सुस्थापितः सिद्धान्तः। सिद्धांतो है प्राथमेन येन प्रवर्तित स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा तेन उदाहृत्य यद गतिशीलाया नौकायाम उपविष्टः मानवः नौका स्थिरामुन् भवति अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। एवमेव गतिशीलाया पृथिव्याम् अवस्थित मानवा पृथ्वी स्थिरामनुभवति सूर्यादिग्रहान् च गतिशीलान् वेति। पूर्व दिशायां उदेति सूर्य पश्चिम दिशायां च अस्त गच्छति इति दृश्यते ही लोके। संसार में यह दिखाई देता है कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्य गतिशील इति, परंतु इससे यह नहीं जाना जा सकता कि सूर्य गतिशील है, कि सूर्य में भी गति है, ये नहीं जान सकते अस्त और उदय के हिसाब से। सूर्योचल पृथ्वी च चलाया स्वकीय अक्षय गृह्णति इति सांप्रांत सुस्थापित सिद्धांत। सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है, जो अपनी धुरी पर घूमती है, रोटेट करती है ना, रोटेशन करती है और रोटेट भी करती है। यह इस समय भली भांति स्थापित सिद्धांत है। पृथ्वी रोटेशन भी करती है और रेवोल्यूशन भी करती है, ये अपनी खुद की धुरी पर घूमती है। ये सिद्धांत तो हमें भली भांति पता है कि ये सब चीज़ें होती हैं। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम जिसने प्रारंभ किया वह महान गणित ज्ञाता और ज्योतिषी आर्यभट्ट था। इस जो सिद्धांत ये आया पृथ्वी पर, वे सिद्धांत कौन लाए? महान ऋषि महान आचार्य आर्यभट्ट थे, जिन्होंने सिद्धांत हम लोगों को बताया। पृथ्वी च चलाया स्वकीय अक्षय गृह्णति इति सांप्रांत सुस्थापित सिद्धांत, ये सिद्धांत हमें आर्यभट्ट ने बताया। सिद्धांतो है प्राथमेन येन प्रवर्तित स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरा प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा तेन उदाहृत यत् गतिशीलाय नौकायाम उपविष्ट मानवा नौका स्थिराराम न भुवति अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। आर्यभट्ट थे, पृथ्वी स्थिर है, परंपरा से चली आ रही इस प्रथा को धारणा का उन्होंने खंडन किया कि पहले के लोग सोचते थे पृथ्वी स्थिर है, पर इस धारणा का उन्होंने खंडन किया। उन्होंने उदाहरण दिया कि चलती हुई नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को रुकी हुई अनुभव करता है और दूसरे पदार्थ और वस्तु को गतिशील समझता है। इसी तरह गति युक्त पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानता है। 476तमे ख्रीस्ताब्दे षट्सप्तत्यधिकचतुश्शततमे वर्षे आर्यभट्ट जन्म लब्धवानिति तेनेव
विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। ग्रन्थोऽयं त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। ऐतिहासिकस्रोतोभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रं निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। अनेन इदम् अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। सन 476वें ईस्वी वर्ष में 476वें वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। यह उन्होंने अपने द्वारा ही लिखे आर्यभट्टीयम नामक इस ग्रंथ में उल्लेख किया है। यह उन्होंने खुद ही लिखा है कि उनका जन्म कब हुआ है। यह ग्रंथ उन्होंने 23वें वर्ष की आयु में रचा था। यह ग्रंथ उन्होंने कब लिखा था? जब वे 23 साल के थे। ऐतिहासिक स्रोतों से जाना जाता है, पता चलता है कि पाटलिपुत्र पटना के निकट आर्यभट्ट की नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला थी। कि ये भी कहा जाता है या उनके ग्रंथ से पता चलता है कि उनके पास एक प्रयोगशाला भी थी जिससे वो नक्षत्रों को जानने का प्रयास करते थे या वहाँ पे वो उसके लिए कार्य करते थे। इससे यह अनुमान किया जाता है कि उनका कार्य क्षेत्र पाटलिपुत्र पटना ही था। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि जो उनका कार्य क्षेत्र था, जहाँ वो काम करते थे, वो पाटलिपुत्र था, पटना ही था। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबंध वर्तते यत्र संख्यानाम आकलन महत्तम आददाति। आर्यभट्ट फलित ज्योतिषशास्त्रो न विश्वसिति स्म। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनामृद्धत्य एवं तेन प्रतिपादितः यद ग्रहणे राहु केतु नामको दानवो नास्ति कारणम तत्र तु सूर्यचंद्रपृथ्वी इति चित्रीणि एव कारणानि। सूर्यपरिभ्रमणतया पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहण भवति। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहण भवति। तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहण दृश्यते। आर्यभट्ट का योगदान सहयोग गणित ज्योतिष से संबंध रखता है। आर्यभट्ट का जो सहयोग था वो गणित ज्योतिष से संबंध रखता है, जहाँ संख्याओं की गणना महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणित शास्त्र की पद्धति तरीके से किए गए आकलन गणना पर आधारित करके ही उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण लगने में राहु केतु नामक राक्षस कारण नहीं है। अब पहले के लोग सोचते थे कि जब ग्रहण लगता है तो राहु केतु नाम के जो राक्षस है वह लगाते हैं। वहाँ पर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही कारण हैं। वहाँ पे जब लूनर इक्लिप्स या सोलर इक्लिप्स होता है तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही कारण होते हैं इक्लिप्स के। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के घूमने के मार्ग के संयोग कारण से ग्रहण होता है। सूर्य के जब चारों ओर पृथ्वी घूमती है और चंद्रमा के घूमने के मार्ग का संयोग बनता है जब, तो इक्लिप्स होता है, ग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, जब पृथ्वी चंद्र के आगे आ जाती है, प्रकाश रुक जाता है चंद्र का, तब चंद्र ग्रहण होता है, लूनर इक्लिप्स होता है। वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की परछाई से सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है, सोलर इक्लिप्स होता है। समाजे नूतनाना विचारणा स्वीकार्य प्राय सामान्य जना काठिन्यमनुभवन्ति। भारतीय ज्योतिषशास्त्रो तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोध अभवत्। तस्य सिद्धान्ता उपेक्षिता स पंडितमन्यानाम् उपहासापात्र जात। पुनरपि तस्य दृष्टिकालातिगामिनी दृष्टा आधुनिके वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य सिद्धान्ते समादर प्रकटित। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। वस्तुतः भारतीयाया गणित परंपराय अथ च विज्ञान परंपराय असो एक शिखर पुरुष आसीत्। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने मानने में अधिकतर सामान्य लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं। आज भी कोई पुरानी रूढ़िवादी कोई चीज़ होती है, उसके खिलाफ अगर हम नई चीज़ लाते हैं तो पुराने लोग उनको मानने में थोड़ा कठिनाई अनुभव करते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही आर्यभट्ट का विरोध हुआ, वैसे ही आर्यभट्ट का भी वहाँ पे विरोध हुआ।
उनके सिद्धांत अनसुने कर दिए गए, नहीं माने गए। वह स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों की हंसी का पात्र बन गए। जो लोग खुद को बहुत महान विद्वान मानते थे, उनके हंसी का पात्र आर्यभट्ट बन गए। फिर भी उनकी दृष्टि विचारधारा समय को लांघने वाली देखी गई। फिर भी उनकी दृष्टि, वो अपने कार्य से नहीं चूके, उन्होंने जो ठान रखी थी उन्होंने किया, और उनकी विचारधारा समय को लांघने वाली देखी गई। किंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनमें और उनके सिद्धांत में आदर विश्वास प्रकट किया। अब जो आधुनिक वैज्ञानिक थे, जो नए ज़माने के वैज्ञानिक थे, उन्होंने उनके सिद्धांत में आदर और विश्वास प्रकट किया। उनको विश्वास था कि ये सही कह रहे हैं। इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। हमारा जो पहला उपग्रह था उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। वास्तव में भारत की गणित परंपरा के विज्ञान और परंपरा के वह एक शिखर पुरुष, सर्वोच्च व्यक्ति थे। भारत की जो परंपरा है, गणित परंपरा है, और विज्ञान के परंपरा के वह एक शिखर सर्वोच्च व्यक्ति थे। विज्ञान परंपरा असो एक शिखर पुरुष आसीत, शिखर व्यक्ति, सर्वोच्च व्यक्ति थे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।